ये हम आज आपको अभी यहाँ पे मटका खाद के बारे में बता रहे हैं, कैसे देना है और देने का तरीका क्या है ना, मतलब कैसे देना और तरीका क्या है। तो क्या है, अभी रेसिपी तो हमने आपको लिखा दी कि उसमें 20 किलो देसी गाय का गोबर, 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलो उड़द की दाल का आटा, 2 किलो सरसों की खली और 2 किलो गुड़ चाहिए। इन सब चीज़ों को मिला के और इसमें डाल दीजिए। अब क्या करते हैं, अभी ये खाद बनाते हैं अपन एक अलग जगह पे, फिर पता चला फिर घुमाना है उसको अलग जगह पे, फिर उसमें ज़्यादा पानी मिलाना है। तो अब उन्होंने कहा 200 लीटर की टंकी में बनाया था, अब ज़्यादा पानी मिलाने के लिए अब बड़ा टंकी चाहिए, है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, एक इसमें क्या करेंगे, ये सिंगल HP का मोटर और ये पाइप केवल यहाँ तक गया है, और वो काला वाला पाइप हम कहाँ तक लेके जाते हैं, खेत तक लेके जाते हैं, खेत में नहीं, है ना। तो खेत तक लेके गए, फिर उसमें हमने सब लाइन में कौन सा पाइप जोड़ लिया, वो रोल वाला, ये वाला पाइप, ये जो ग्रीन है ना, इसका गोल गप्पा बन जाता है ऐसे रोल। तो अब इसको आप उठा के खचोड़ लो, जिधर पे भी ले जाना। भाई ये पाइप तो मुड़ेगा ना, ये मुड़ जाएगा, पर आप खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। आपको कैसे पता लगे कि एकड़ का क्वांटिटी बाहर निकला हुआ है, कितनी देर तक 4 एकड़ का अंदाज बन जाता है वो। मतलब जब आप करने लग जाते हो ना, तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। ये करीब करीब इतना पूरा खाली कर पाता है 2-2.5 घंटे में। तो हमने लगभग आधा पौना घंटा 1 एकड़ में चला दिया, आधा घंटा 1 एकड़ में चला दिया, ऐसे। अच्छा, तो अंदाज बना लेते हैं। स्प्रे नहीं, धार, वो तो पानी निकल रहा है, तो वो धार हमने नीचे की और हम बढ़ते गए ऐसे, और वो धार जो है ना जमीन पे डालते गए, तो वो जमीन में सिक कर लेगा मटेरियल। और फिर आपका ड्रिप का पाइप डला ही है, स्प्रिंकलर डला ही है, तो आप पीछे से चाहें तो ड्रिप चला दीजिए, तो वो पानी के माध्यम से और सिक करके नीचे चला जाएगा। रूट में देना, स्प्रे में नहीं, रूट में। एक ही खाद के लिए यूज होता है 10 लीटर का टैंक? हाँ नहीं, ये कई जगह पे यूज होगा। जैसे अभी आपको पानी का pH सुधारना है, तो वो भी आप इसमें लिफ्ट कर लो। खाद ऑलरेडी है तो खाद है तो तब हम पानी नहीं देंगे, है ना। वो तो भाई थोड़ा आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। अब जैसे हाँ, फिर उस केस में ये कर सकते हैं कि जो खाद हम इसी टैंक में बना रहे हैं, वो हम एक 200 लीटर का ड्रम रख लेंगे यहाँ पे। सो 5-5, 2-2, 20-20 किलो जो बनाना वो इसमें डाल दिया, और अभी हमारा पानी चल रहा है, अब हमें खाद देना है, तो वही टंकी हमने इसमें डाली, पानी भरा, लिफ्ट कर दिया, टंकी खाली हुई, साफ करके हमने फिर अपना पानी अपना सप्लाई ले लिया। हम सब छोटे एरिया में से कर रहे हैं, 4 कट्ठा 5 कट्ठा में, तो उसको तो हम झरना से दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं ना, हजारा से दे दो, डब्बे से दे दो, बाल्टी से दे दो, कोई भी तरीका हो सकता है फिर। हाँ नहीं, मशीन चोक नहीं होती, वो इतना फाइन कर देते हैं ना। और मशीन में भी क्या है ना, उधर पे भी हमने कपड़ा बांध रखा उसकी जाली पे, तो कपड़ा बांधने से नहीं होता। मैं दिखाता हूँ आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, हम रोज करते हैं यही काम। दिख जाएंगे देखिए, अरे इसमें जाली नहीं बंधी है, इसमें जाली बांध के रखते हैं असल में। ये जो, हाँ इसमें कपड़ा बांध के रखते हैं, वो शायद छूटा या जो भी है, पता नहीं क्या है, तो इस पे कपड़ा बांध के रखते हैं। तो कपड़े से क्या होता है कि फिर वो जो तिनका आ गया, बहुत बड़ा पार्टिकल आ गया, कुछ भी आ गया, या पत्ता ही गिर गया धोखे से, वो चिपक गया, तो वो ये जाएगा नहीं। हाँ, और फिर बीच बीच में क्या होता है ना, एक व्यक्ति इधर पे खड़ा भी रहता है, तो वो बार बार हिलाता रहता है। अभी जैसे ये पूरा जमीन में नहीं रखा था, समझ गए ना, ये जमीन में जाएगा तो पूरा पूरा ये पाइप पूरा चला जाएगा। हाँ ये पूरा चला जाएगा, ये देखो अभी भी जमीन पे टच नहीं हुआ, ये अब जाके टच हुआ है। हाँ कवर कैसे करते हैं? अगर कवर करना है तो खाली नॉर्मल ग्रास का कवर या कुछ चद्दर ढक देंगे, या कुछ तो भी ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इससे बांध देते हैं ऐसे राउंड। हाँ ये साइड से बांध देते हैं तो बन जाता है। मतलब ये है कि इसमें मच्छर वगैरह के वो नहीं जाना चाहिए, वो थोड़ा प्रिकॉशंस रहता है बस ये, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं ना बहुत, तो वो बैक्टीरिया फंक्शन अपना करें और उनके फंक्शन को कोई डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए ये। तो ये ओपन में एक आपको सेटअप करना पड़ेगा। ये प्लास्टिक के टैंक में भी कर सकते हैं, परमानेंट हौदा भी बना सकते हैं, अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको कई जगह हेल्प करेगा, मतलब पानी के ट्रीटमेंट से लेकर, पानी के स्टॉक से लेकर, ये दवाई देने से लेकर, या और कुछ भी अगर आपको करना है, उन सभी के लिए एक टैंक होना चाहिए और एक मशीन सेपरेट होना चाहिए। हाँ, एक होना चाहिए अंडरग्राउंड इरिगेशन सिस्टम और एक होना चाहिए ओपन इरिगेशन सिस्टम। ओपन इरिगेशन सिस्टम में बाय द वे अगर हमें पानी ऐसे ही देना है
थोड़ा ही पानी चाहिए या कुछ चाहिए तो हम इससे दे देंगे ना। और अंडरग्राउंड में तो पूरा फिर उसी सिस्टम से पानी चलेगा। तो ये चीज़ है। आपने बोला, लेकिन कितना एचपी का मोटर है? ये सिंगल 1 HP 1 फेस, बस सिंपल है ना। पावरफुल मोटर है, पर उसमें भी क्या होता है ना, मोटर में भी बहुत सारे वेरिएशन आ जाते हैं। मतलब 1 HP की सिंगल फेस की मोटर में कई ऐसी मोटर होती है कि सिंगल फेस से चलेगी, 1 HP की है, पर उन्होंने कहा ये 200 मीटर तक ही पानी फेंकेगी। ये इसका है 500 फीट तक फेंकने का। हाँ हाँ, वही। तो ऐसे कितने टैंक है आपके पास पूरा मैनेज करने के लिए? ऐसे तो हैं हमारे पास 6 टैंक टोटल 6 टैंक पूरे फार्म पे, पर हम यूज़ करते हैं 2 टैंक करते हैं मटका खाद के लिए, 3 टैंक यूज़ करते हैं ग्रीन वो लिक्विड बनाने के लिए, नाइट्रोजन बनाने के लिए। बाकी 2 ऑप्शनल ही रखते हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लिया, नहीं तो ट्रीटमेंट के लिए कोई टैंक नहीं यूज? नहीं, वाटर का हमें करना ही नहीं पड़ता। पीएच वैल्यू फिट है एकदम। अच्छा, आपका ये टोटल है 16 एकड़, जिसमें कल्टीवेशन करते हैं अपन टोटल, है ना। टोटल जमीन कितना है इधर? 16 एकड़ है। 16 एकड़ में ये एक एकड़ के ऐसे ब्लॉक है, 9 ब्लॉक हैं, फिर उसके बाद थोड़े बड़ा साइज के खेत है, सब मिला के। वेंचुरी वो उधर है, वो इरिगेशन अभी दिखाते तो हैं। आपके पास आप वाटर ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है? आप नहीं, पीएच और टीडीएस बराबर है? सब फिट है एकदम। 250 के आसपास टीडीएस है। हाँ, ये तो खाली मटका खाद के लिए रखते हैं अपन, ये मटका खाद के लिए है। और अगर हमें पानी का स्टॉक करना पड़ा, जैसे मान के चलो कभी ऐसे लगा कि यार पानी स्टॉक हो जाना चाहिए, तो फिर 10-10 हज़ार लीटर अगर हम कर लेंगे ना, तो 60-70 हज़ार लीटर हमारे 6 टैंकों में स्टॉक हो जाता है। तो वो बहुत होता है, मतलब हम 10 दिन तक इरिगेशन कर सकते हैं 1 एकड़ में। मान लो अभी आपके पास खाद पड़ा हुआ है, आपको स्टॉक करना है पानी, तो हाँ। आपको खाद निकालना पड़ेगा। खाद निकालना तो जब पड़ेगा। निकालते हो तभी वो बैक्टीरियल परफॉर्मेंस में कुछ इम्पैक्ट नहीं, नहीं होता है, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है? नहीं। ये खाद कितना पुराना है? ये हो गया होगा, इसको 10 दिन हो गया, हालांकि एक्सपायर नहीं हो गया? एक्सपायरी हो गया है। ये देना था, पर रेगुलरली बारिश हो रही थी ना, इस वजह से मिस हो गया। फ़ायदा तो करेगा एक्सपायरी होने के बाद भी, पर फ़र्क बहुत कम पड़ेगा उसका, ये होता है। पर 5 दिन के अंदर आपको 7 दिन के अंदर ही देना चाहिए। 3 दिन इसके निकल गए, 3-4 दिन, है ना। तो इससे खेत में डालेंगे? हाँ, डालेंगे खेत में। कुछ तो फर्टिलाइजर बनेगा? नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदे का परसेंटेज कम हो जाएगा, ये है। नुकसान नहीं करता वो। बैक्टीरिया फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है? हाँ, बैक्टीरिया अभी देखो, ये बुलबुले कम हो गए। जब ये 5 दिन पे होता है ना, तो फुट रेगुलर आवाज़ आती है। मतलब अगर आप बैठ जाओ तो साउंड आते हैं इसके, क्योंकि बैक्टीरिया सांस लेते हैं ना, तो वो फर्मेंट होता है बेसिकली, है ना। अभी आपको इरिगेशन और दिखा देते हैं, आइए उधर, है ना। लोग पूछ रहे थे कि कंद की साइज कैसे बढ़ना चाहिए और उसके लिए हम क्या उपाय करें, तो हमने आपको बताया था 20 लीटर गौमूत्र, 20 किलो गोबर, 2 किलो उड़द की दाल का आटा, 2 किलो सरसों की खली, 2 किलो गुड़, इन सब को घोल के आप इसमें डाल दीजिए। 5 दिन तक इसमें रखा रहने दीजिए। 5 दिन के बाद इसमें ज़्यादा पानी डाल के और मशीन से आप इसको लिफ्ट कर दीजिए। तो ये सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे दें इस खाद को। नहीं तो क्या होगा, आप अगर कोई भी बर्तन में आप अगर खाद बनाओगे, तो खाद बनाने में आपको ये दिक्कत होगी कि बना तो लिया उसमें, अब हम उसको कैसे दें, पानी मिलाना, तो दूसरा बर्तन चेंज करो, तो बड़ा टैंक चाहिए, फिर छोटा टैंक चाहिए, फिर वो दिक्कत होगी। पता चला हम पानी नहीं मिला पा रहे उसमें, क्योंकि पानी मिलाने के लिए 10,000 लीटर का टैंक चाहिए। तो एक टैंक ही आप अगर बनवा दें या बड़ी टंकी आप एक रख लें, तो उसी में आप पानी का भी स्टॉक कर सकते हो। उसी से पानी का अगर पीएच गड़बड़ है तो उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, और उसी में परमानेंट ये खाद भी बना सकते हो। तो अपन ने इसमें खाद बना दिया। अब बनाने के बाद जब हमें पानी मतलब देना है फसल को, तो इसी में पानी मिला दिया और घोल के और मशीन चालू की और बस पानी से लिफ्ट कर दिया। अब हमने देखो ये अलग अलग खेत के लिए अलग अलग बाल्ब लगा रखी है। तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे पानी देना है ये वाला, तो उधर की बाल खोल देंगे। अगर ये ऊपर ले जाना है तो ऊपर की बाल खोल देंगे, इधर ले जाना कहीं नीचे तो नीचे की बाल खोल देंगे। तो ऐसे अलग अलग खेतों में अलग अलग हमने बॉल्ब लगा रखी हैं, और अलग अलग मतलब बॉल के माध्यम से अलग अलग खेतों में हम पानी देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये उपाय है, मतलब मटका खाद को देने का सही तरीका है कि हम पानी में इसको घोल के और प्रॉपर हर एक खेत में इसकी लिक्विड को दे दें, ठीक है। और ये एक बार करना होगा, टैंक का एक बार ले लो, बना लो,
है ना, या कंक्रीट ज़मीन के अंदर बना लो। और एक मशीन हमेशा 1 HP की या 2 HP की सिंगल फेस की भी मोटर रख सकते हैं, या 2 फेस की सिंगल HP की भी मोटर रख सकते हैं, या डबल HP भी रख सकते हैं अगर लंबाई ज़्यादा है तो। और पतला करके लिक्विड इसी में, और बस आपको जिस खेत में ले जाना, रोल वाला पाइप जोड़ दो आप ऐसा ब्लू कलर का, तो उससे आप सभी में सप्लाई दे सकते हो। तो ये एक जैविक खाद देने का तरीका है। इसमें मटकई खाद नहीं, आप किसी भी तरह के जैविक जो खाद होते हैं हमारे, वो सभी तरह के जैविक खाद आप दे सकते हैं जड़ में। हाँ ठीक है ना। एक जगह प्लांट है तब ना सर, अगर डिफरेंट जगह है तब तो फिर अंडरग्राउंड। अच्छा हाँ, अब अगर एक खेत दूसरे खेत के काफ़ी दूरी पे है तो फिर दिक्कत होगी। फिर उसमें आप 200-300 लीटर की जो टंकियाँ होती हैं ना, उसमें ही आप बनाइए। फिर वो एक टंकी एक खेत पे रखिए, क्योंकि छोटा खेत है तो बड़े टैंक की जरूरत भी नहीं। खेत कैसा है? 5 कट्ठा यहाँ, 10 कट्ठा वहाँ, 1 बीघा वहाँ। मैं समझ गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टंकी रखिए 200 लीटर की। फिर आपके लिए ये टैंक नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए सेटअप है जिनकी ज़मीन बड़ी है और एरिया मतलब ज़्यादा एरिया में देना है। तो ठीक है, आपको छोटी टंकी रख लीजिए एक 200 लीटर की, है ना। एक 200 लीटर का बैरल रखो, उसी में बना, और वहीं के वहीं जब आप पानी दो तो घोल के दे दीजिए। कुल मिला के बर्तन चेंज नहीं करना हमें, उसी बर्तन में हमने खाद बनाया, उसी में हमने पानी मिलाया और उसी से हमने लिफ्ट करके दे दिया। सर 1 मिनट, हमारे खेत में ड्रिप लगा हुआ है लेकिन ये बॉल्ब नहीं लगा हुआ है, इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं? बॉल्ब तो अपन को लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो फर्टिलाइजर टंक है। हाँ हाँ, फर्टिलाइजर टंक में इसको डाल करके उससे सब नहीं उससे नहीं जाएगा ये। कारण क्योंकि इसमें देखो, गोबर जब अपन डालते हैं तो गोबर के तिनके भी आते हैं, उसमें भूसा के पार्टिकल भी आ जाते हैं, वो ड्रिप में जाके छेद चोक कर देंगे। नहीं तो फिल्टर लगा हुआ है। नहीं, फिल्टर से नहीं चलता ये तो एक झटके में फिल्टर चोक कर देगा। चोक कर देगा। हाँ, क्योंकि जब गाय खाना खाती है तो भूसा खाती है, गोबर करती है, तो आप गोबर को घोलोगे और छानोगे तो पूरा छुकला निकलता है वो। तो इसलिए करके दूसरा मोटर लगाना ही होगा। हाँ, इसके लिए दूसरी मोटर चाहिए ही चाहिए। टंक दूसरा बनाना ही होगा। हाँ, ये अलग ही सेटअप है कुल मिला के, ये स्पेशल। पर ये खाद बहुत ताकतवर है। मैं ये कह रहा था, इससे फल का साइज, कलर, टेस्ट, गंध, है ना, और टेस्ट भी बढ़ता है और ज़्यादा फलन भी होता है। उपज बढ़ाने के लिए सबसे बेटर खाद है। अगर आपको कंद वाली फसल बढ़ानी है, जैसे आलू लगाया आपने, या तो नीचे जो भी फसलें हम लगा रहे हैं, अदरक, हल्दी का कंद लगा, 4-5 बार अगर ये डल गया 1 एकड़ में पूरे लाइफ साइकिल में, तो ये उपज को 1.5 गुना तक बढ़ा देगा। इतनी ताकत है इस खाद के अंदर। डब्बा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाल्टी में घोर लो और बाल्टी से ऐसे पिला दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। या पानी आप बहा के देते हो तो 200 लीटर की टंकी में घोल लो और एक छोटा पतला पाइप जो है ना फूंक के और डाल दो, तो वो अपना थोड़ा पानी के साथ बहता जाएगा। वो उपाय कर सकते हो। ड्राम लगाए दो, जड़ में दीजिए आप, कद्दू का साइज बढ़ेगा, है ना, कर सकते हैं। मतलब देखो, वो उपाय आपको जुगाड़ देखना पड़ेगी कि आप कैसे कर पाएंगे।